जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को हिंदी व्याकरण का पाठ 3 वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ को पढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ को। बच्चों, इस पाठ में हम देखेंगे कि वर्तनी किसे कहते हैं या वर्तनी की परिभाषा तथा व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ कहाँ कहाँ हो सकती है। जैसे व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ हमें देखने को मिलता है ह्रस्व का दीर्घ या दीर्घ का ह्रस्व कर देना, अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजनों की अशुद्धियाँ, बड़ा सा छोटा वा षटकोरवा सा संबंधी अशुद्धियाँ, व और बा के अंतर की अशुद्धियाँ, री के स्थान पर रा या री के कारण अशुद्धियाँ, छत्री वाला छा और चा संबंधी अशुद्धियाँ। तो आइए शुरू करते हैं। शब्दों में प्रयुक्त वर्णों की सही क्रमबद्धता को वर्तनी कहते हैं। यानी जो शब्द हम लिखते हैं उसमें वर्णों का सही क्रमबद्ध होना चाहिए। ठीक है, तो वर्तनी की परिभाषा है शब्दों में प्रयुक्त वर्णों की सही क्रमबद्धता को वर्तनी कहते हैं। भाषा को शुद्ध लेखन उसके शुद्ध उच्चारण पर ही निर्भर करता है। हिंदी भाषा उसके उच्चारण के अनुसार लिखी जाती है। अनेक बार क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, प्रमाद के कारण तथा व्याकरण की अज्ञानता के कारण त्रुटियां भी हो जाती है। भाषा के छात्रों को ऐसी अशुद्धियों से सदैव बचना चाहिए। भ्रम निवारण हेतु समय समय पर जारी नियमों व प्रामाणिक हिंदी शब्दकोशों की हमें मदद भी लेनी चाहिए। सामान्यतः होने वाली अशुद्धियाँ और उनके शुद्ध रूप को यहाँ पे दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है ह्रस्व का दीर्घ और दीर्घ का ह्रस्व कर देना, यानी ह्रस्व आ के स्थान पर दीर्घ आ कर देना और दीर्घ आ के स्थान पर ह्रस्व आ कर देना। जैसे कि अतिथि, अतिथि में हम देखते हैं छोटा आ, ता पर छोटी मानता ती, था पर बड़ी मानता थी, अतिथि लिखा, जबकि ये अशुद्ध है। शुद्ध अतिथि में आ छोटा आ रहेगा, ता पर छोटी मानता ती है, था पर छोटी मानता थी है, अतिथि। पूर्ति, यहाँ पे पूर्ति लिखा है और होता क्या है पूर्ति, यानी छोटा ऊ की जगह हमें बड़ा ऊ लगाना है। उन्नति में भी यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगा है, जबकि उन्नति में छोटी की मात्रा लगाना है। चाहिए में भी बड़ी की मात्रा लगा है, जबकि शुद्ध चाहिए में हमें छोटी की मात्रा लगाना है। ऐनक, ऐनक में ऐ लिखा है, जबकि होता क्या है ऐनक, यानी एक ही मात्रा ऐ पे लगता है। प्रश्न, प्रश्न में बड़ा सा पूरा लिखा है, जबकि बड़ा सा आधा रहेगा। इसी तरह कुछ शब्द है कवि, अत्यधिक, रचयिता, श्रीमती, मुनि, एक। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजनों की अशुद्धियाँ। अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन जो होते हैं बच्चों, वो हम अपने पहले के वीडियो में आपको बताए हैं। यहाँ पे फिर से बता देते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण तथा यह अलावा अल्पप्राण होते हैं। महाप्राण व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में अधिक प्राण अर्थात वायु अधिक शक्ति से बाहर निकलती है वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण तथा बड़ा सा, षटकोरवा सा, छोटा सा हा महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे दक्किन शब्द लिखा है जो कि अशुद्ध है। दक्किन का शुद्ध शब्द है दक्षिण, यानी का की जगह खा का प्रयोग करना। सीधा साधा अशुद्ध है। सीधा सादा, यानी धा की जगह दा का प्रयोग शुद्ध है। अभिष्ट, ठा की जगह यहाँ पे हमें टा का प्रयोग करना है और भा पर बड़ी की मात्रा लगाना अभिष्ट में। हिंदुस्तान लिखा है, जबकि होता क्या है हिंदुस्तान, यानी था की जगह हमें ता लगाना है। धोखा, का की जगह हमें खा लिखना है, यानी धोखा। धन दा, जबकि लिखा क्या जाता है धन धाम। इसी तरह थर्ड है बड़ा सा, षटकोरवा सा के प्रयोग की अशुद्धियाँ। विशद, विशद में हमें बड़ा सा लगाना है, षटकोरवा सा नहीं। दुष्कर, दुष्कर में बड़ा सा आधा है, जबकि हमें षटकोरवा सा आधा लगाना है दुष्कर। प्रसाद, प्रसाद में
छोटा सा रहेगा। नमस्कार, नमस्कार में भी छोटा आधा सा रहेगा, बड़ा आधा सा नहीं रहेगा। इसी तरह कुछ और शब्द है, विकास, शासन, प्रशंसा, अभिषेक। फोर्थ है वाह, बा के प्रयोग की अशुद्धि, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें वाह लिखना रहता है तो हम बा लिख देते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें बा लिखना रहता है तो वाह लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया विक्री, विक्री में वाह लिखा गया है जबकि वो अशुद्ध है, विक्री होता है यानी बा रहता है। व्यापार, व्यापार नहीं होता, व्यापार होता है। पूर्व, पूर्व में बा नहीं वाह होता है, पूर्व। विष, विष में भी वाह रहता है। इसी तरह कुछ और शब्द है, बाई, वाड़ी, व्रत, ठीक है, वानर, जो यहाँ पे दिखाया गया शुद्ध शब्द। री के स्थान पर रा अथवा री, रा पर छुट्टी बनता है, री के कारण अशुद्धियाँ हो जाती है। जैसे ऋषि, जबकि ऋषि में हमें री लिखना है, ना कि री की मंत्र, ई की मात्रा लगा के लिखना है रा पे। दृष्टि, दृष्टि में भी हमें रा नहीं लगाना है, दा पे री की मात्रा लगाना है। घृणा, घृणा यहाँ पे लिखा है यानी रा की मात्रा लगा, जबकि घा पे री की मात्रा लगाना। इसी तरह श्रृंगार, ऋतु एंड कृषि। नेक्स्ट है 6 छा, छतरी वाला छा से छतरी और छा संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे लक्ष्मी, लक्ष्मी में यहाँ पूरा छा लिखा है जबकि लक्ष्मी में छतरी वाला छा आधा रहेगा। क्षुद्र में भी छा लिखा है जबकि क्षुद्र में छतरी वाला छा रहेगा। लक्षण में आधा छतरी वाला छा है जबकि लक्षण में पूरा छा रहेगा छतरी वाला। एंड क्षमा में भी छतरी वाला पूरा छा रहेगा। इसी तरह नेक्स्ट है 7 पॉइंट, ड़ा, ना, अंगा संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे कि कल्याण अशुद्ध है, इसमें कल्याण होता है, ठीक है। रणभूमि, रणभूमि गलत है, रण भूमि होता है। पुण्य, पुण्य ना की जगह ड़ा रहेगा, पुण्य। किरण, किरण की जगह किरण होता है, ना की जगह ड़ा रहेगा। कण्व, कण्व की जगह भी ड़ा रहेगा, ना की जगह कण्व। प्रणाम, प्रणाम का शुद्ध शब्द है प्रणाम। टिप्पणी, टिप्पणी वाला ड़ा नहीं रहेगा, टाटा डाड़ा वाला ड़ा रहेगा, टिप्पणी। वेड़ी, वेड़ी। पंख, पंख। मंडल एंड मंडल। नेक्स्ट है 8 या और जा संबंधी अशुद्धियाँ। नहीं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें जा लिखा रहता है लेकिन जहाँ पे हमें या लगाना रहता है। जैसे अयोध्या, यहाँ पे जा नहीं या रहेगा, अयोध्या। योग्य नहीं योग्य होता है। जजमान नहीं होता है, यजमान होता है। और जमराज नहीं, जा की जगह या रहेगा, यमराज रहेगा। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञा और ज्ञ संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे कि है आज्ञा, आज्ञा अशुद्ध है, आज्ञा की जगह रहेगा आज्ञा, यानी गा और या की जगह हमें ज्ञा से ज्ञानी लगाना है। कृतज्ञ, कृतज्ञ की जगह कृतज्ञ लिखना है, यानी ज्ञा से ज्ञानी लिखना। इसी तरह ज्ञापन में भी ज्ञा से ज्ञापन रहेगा। योग्य, प्रतिज्ञा एंड यज्ञ शब्द है। नेक्स्ट है रा, ला, ड़ा और ढा संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे पढ़ाई, पढ़ाई में कौन सा ड़ा रहेगा, ये यहाँ पे देखिए लगा हुआ। खिड़की, चढ़ना, कड़ाई, दृढ़, टेढ़ा, पढ़ना, चिड़िया। यहाँ पे ड़ा का ही अंतर है, अंगा वाला ड़ा यहाँ पे नहीं लिखना है, ढा वाला ड़ा यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है रा के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे अर्थ, तो अर्थ में रा नहीं लिखना है बल्कि रा के ऊपर मात्रा लगाना है। कार्यक्रम में भी और रा नहीं लिखना है, ऊपर मात्रा लगाना है। मूर्ख, तीव्र, उत्तीर्ण, समुद्र, प्रसन्न, पवित्र। नेक्स्ट है संधि संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे कि है उपुर, उपरुक्त, जबकि होता है उपयुक्त। जगन्नाथ नहीं, जगन्नाथ, यानी यहाँ जगन्नाथ में ना पूरा नहीं रहेगा, आधा ना हो जाता है। सन्मुख, सन्मुख गलत है, ना नहीं रहेगा, आधा मा रहेगा। सम्मुख, छत्र,
छाया, छत्र छाया, मनोहर अध्ययन, नीरस निश्वास, नीरस में छोटी की मात्रा नहीं बड़ी की मात्रा रहती है, और निश्वास में बिंदी यानी विसर्ग की मात्रा लगी रहती है। नेक्स्ट है व्यंजन गुच्छों संबंधी अशुद्धियाँ। तो व्यंजन गुच्छ संबंधी अशुद्धियाँ जैसे है सकूल, सकूल में पूरा सा नहीं रहता, आधा सा रहता है। वांग में, यहाँ पे गा नहीं अंगा रहेगा। प्रसिद्ध, रा नहीं लगता है, बाकी पा में रा लगा रहता है, प्रसिद्ध। शुद्ध, शुद्ध में धा नहीं रहेगा, शुद्ध में आधा दा फिर धा रहेगा। महात्म्य, महात्म नहीं होता है, महात्मा होता है। कृपया, पूरा पा रहेगा। ब्राह्मण, ठीक है, यहाँ पे ब्राह्मण हा के नीचे हलंत लगा देते हैं, लेकिन कुछ लोग आधा माँ करके ब्राह्मण लिखते हैं। सामर्थ्य, था के ऊपर रा नहीं है, बल्कि या के ऊपर रा लगता है, और था आधा होता है। द्वंद्व, उज्ज्वल, उज्ज्वल में आधा जा नहीं क्यों रहेगा, जा आधा जा दो बार लगता है उज्ज्वल। अनुसार, और नेक्स्ट है अनुसार और अनुनासिक संबंधी अशुद्धियाँ। तो अनुसार यानी अंगा की बिंदी, और अनुनासिक यानी चंद बिंदु, यानी कुछ जगह जहाँ हमें अंगा की बिंदी लगा रहता है वहाँ हम चंद बिंदु लगा देते हैं, और जहाँ चंद बिंदु लगाना रहता है वहाँ हम अंगा लगा देते हैं। जैसे हसमुख, हसमुख में चंद बिंदु लगना है। अंधा, अंधा में चंद बिंदु नहीं, अंगा की यानी अनुसार की मात्रा लगना है। दांत, बिंदी नहीं, अंगा की मात्रा नहीं है, यहाँ पे भी चंद बिंदु है। गवार, यहाँ पे भी चंद बिंदु है। आँख में भी चंद बिंदु रहेगा, और ऊँट में भी चंद बिंदु रहेगा। नेक्स्ट है प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ। प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ जैसे पूजनीय, ठीक है, तो यहाँ पे निय में जो आधा जा और या लिखा गया है ये नहीं रहेगा, बल्कि जा केवल रहेगा, पूजनीय। पौरुषत्व, पौरुषत्व नहीं रहेगा, पौरुष होता है या फिर पुरुषत्व होता है। सहायता, यहाँ पे बड़ा सा पे आ की मात्रा नहीं रहेगा, छोटा सा रहेगा। हा परमता हा, या और ता, यानी या दो बार नहीं प्रयोग होगा। बंधुत्व में दो बार आधा ता नहीं रहता, एक ही बार आधा ता रहता है। माननीय, ठीक है, माननीय में भी या नहीं रहेगा बीच में। कौशलता, ठीक है, कौशलता को कौशलता तो कुछ लोग लिखते हैं, लेकिन ता जब प्रत्यय लगाते हैं तब, नहीं तो हम कौशल लिखते हैं। या ई ई ए संबंधी अशुद्धियाँ, ठीक है, यानी जो देखिए यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगा है ई, और बड़ी ई संबंधी अशुद्धियाँ, यहाँ पर एक मात्रा ए और ए संबंधी अशुद्धियाँ भी हो जाती हैं। जैसे गई, गई में यहाँ पर बड़ी की मात्रा नहीं रहेगा, बल्कि बड़ी ई पूरा लिखा जाता है। चाहिए, चाहिए में ए पर ए की मात्रा नहीं रहेगा, बल्कि एड़ी वाला ए रहेगा। अस्थाई, अस्थाई में भी बड़ी की मात्रा नहीं रहेगी, यहाँ पर बड़ी की मात्रा रहेगा। जाए, ठीक है, जाए में यहाँ पर एक मात्रा ए नहीं रहेगा, एड़ी वाला ए रहेगा, चंद बिंदु रहेगा। देखिए, देखिए में यहाँ पर एक मात्रा ए नहीं रहेगा, ए रहेगा। और जाए में यहाँ पर एक मात्रा नहीं, ए नहीं, ए रहेगा। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, ये आपके टेक्स्ट बुक से था। ये जो शब्द यहाँ पे अशुद्ध शब्द को शुद्ध करके दिखाया गया है, इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में शुद्ध करके लिखिएगा, और लिख के देखिएगा आप सही लिख रहे हैं कि नहीं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।